हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं सोनू वेट स्काई परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा होगा कि आप लोग मस्त होंगे, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैंने सोचा कि आप सभी के लिए डी और एफ ब्लॉक के तत्व और उप संयोजक यौगिक से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो उसको लाया जा सके। ठीक दोस्तों, और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहा करिए ताकि आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो का लाभ हो सके। ठीक दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर किया करिए ताकि उनको भी लगे कि हाँ, तैयारी अच्छी तरीके से हो सकता है इस चैनल अर्थात वे टू स्काई चैनल। ठीक दोस्तों, और मैं बता दूं कि मेरे चैनल वे टू स्काई पे कई तरह के मॉडल्स पेपर और मैथ्स साइंस के तीनों पार्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हाई स्कूल के और इंटर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, इन सब का वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप इस दोस्तों जाके वहाँ पे मेरे चैनल वे टू स्काई पर देखें और उसका लाभ उठाएं। ठीक दोस्तों, और मैं बता दूं कि आज जो चलेगा आपका बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चलने वाला है, जोरदार तरीके से। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, शानदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, संक्रमण धातुएं सामान्यतया रंगीन यौगिक व अनुचुंबकीय बनाते हैं, कारण सहित बताइए, समझाइए। ठीक दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। जो आपका यहाँ पे इसका आंसर होगा, संक्रमण धातुएं पूछा है तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक व अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हमने ले लिया TI, इसके ऊपर 3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप शुरू से कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो होता है इसके बाह्यतम कोश में 4s0 3d1। ठीक दोस्तों, अगर डी कक्षक की बात किया जाए, यहाँ पे डी कक्षक, इसमें कक्षकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 10। देखिए, पहले हम 5 बॉक्स बनाते हैं। ठीक दोस्तों, 1 2 3 4 और 1 5। और इसके बाह्यतम में ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहाँ पे 1 क्लॉकवाइज हम प्रदर्शित कर देते हैं। जब अगर दोनों रहता तो आपका, जब ये पूरित हो जाता है तो समझो ये क्या हो जाएगा आपका? चुंबकीय। और पूरित नहीं है तो क्या हो गया आपका? अनुचुंबकीय। अर्थात जो ये वाला धातु है ये कैसा होगा आपका? रंगीन होगा, लेकिन रंगीन होगा और कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। चुंबकीय होता है। ठीक दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? ठीक है। अगर पूछेगा ये तो आप लिख देंगे कि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक व अनुचुंबकीय होते हैं। और ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक दोस्तों, कारण सही समझा दिया हमने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक दोस्तों, क्या पूछा है? डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता। तो हम आपको इसकी विशेषता बता दें। पहला विशेषता इसका जो होता है, ये जो धातुएं होती हैं, ये धातुएं कठोर होती हैं। ये धातुएं कठोर होती हैं। ठीक दोस्तों, ये धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। दूसरा, ये रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, तीसरा है
ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक दोस्तों, और चौथा, ये चुंबकीय गुण के होते हैं, चुंबकीय गुण के होते हैं। और आपको बता दूं, एक परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, इसकी विशेषता पूछा है, तो पहली विशेषता क्या हो गया कि ये धातुएं कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये रंगीन आयन के होते हैं। ये कैसे होते हैं, रंगीन आयन के होते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, तीसरा है, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, इसमें उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं, चुंबकीय गुण के होते हैं, अर्थात जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, चुंबकीय गुण के होते हैं। ठीक दोस्तों, और पांचवा नंबर है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो बदलती रहती है। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए आगे अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये दोस्तों दो और क्वेश्चन यहाँ पे हैं। Zn2+ यानी कि जिंक के पावर 2+ लवण रंगहीन होते हैं, जबकि निकिल पावर 2+ लवण रंगीन होते हैं। क्यों, चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या है कि जो Zn है, Zn पावर 2+ लवण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जबकि Ni2+ में अयुग्मित, सॉरी इधर आगे लिख देते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए Zn2+ रंगहीन होता है। ठीक दोस्तों, अगर पूछेगा इसका आंसर तो क्या बताएंगे आप, Zn2+ जो लवण है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जबकि Ni2+ यानी कि निकिल के पावर 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही कारण है कि जो Zn2+ है ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक दोस्तों, कारण पूछा था क्यों, ये मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया कि संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों। तो मैं बता दूं कि जो संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातु के प्रथम श्रेणी में परमाणु त्रिज्या घटती है, फिर बढ़ती है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश होता है, अर्थात कहने का मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये कोई तत्व है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एक बार क्या होगा, बढ़ेगा, फिर पुनः क्या होता है, घटेगा। ये इस क्रम में क्या होते हैं,
बढ़ते और घटते रहते हैं। ठीक दोस्तों, ऐसे ही आप इसका पूछेगा कि संक्रमण धातुओं के आयन प्राय अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, क्योंकि संक्रमण धातु की जो प्रथम श्रेणी है उसकी पहले परमाणु घटती है, फिर क्या होती है, बढ़ती है। पहले एक बार यहाँ पे घटी, फिर क्या हो गई, बढ़ी। ठीक दोस्तों, जिसके कारण क्या हो गया, इसका नाभिक आवेश होता है। इसके क्या होते हैं, नाभिक आवेश बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आपको 5वां नंबर बताते हैं कि द्विदंतुक और उभय दंतुक लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक दोस्तों, बने रहिए आप वीडियो में लास्ट तक, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो आपका पहला यहां पे दिया है द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड, लिगेंड वे लिगेंड्स जिसमें दो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है, द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। ठीक दोस्तों, वे लिगेंड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्या होती है, क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड। जैसे आपका हो गया EN, एथिलीन डाइएमीन। ठीक दोस्तों, इसका एग्जाम्पल भी पूछा था, मैंने आपको बता दिया। अगला दिया है उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड। ठीक दोस्तों, चलिए बताते हैं। ऐसे लिगेंड्स जिसमें दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणु पर दान करते हैं, उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे आपका हो गया CN, साइनाइडो। ठीक दोस्तों, दो एग्जाम्पल पूछा था, मैंने बता दिया। अगर इसको आप लिखेंगे कैसे, वे लिगेंड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उसे क्या कहा जाता है, द्विदंतुक लिगेंड। और दूसरा है ऐसे लिगेंड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणु पर उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उभय दंतुक लिगेंड। जैसे आपका हो गया साइनाइडो, और इसका एग्जांपल हो गया एथिलीन डाइएमीन। ठीक दोस्तों, इसकी शॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। 6वां नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। दिया है उप सहसंयोजक यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए ठीक है, इसका हम आंसर आपको बताते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं उप सहसंयोजक यौगिक और दूसरी तरफ लिख देते हैं द्विक लवण। ठीक दोस्तों, इन दोनों में क्या पूछा है, अंतर पूछा है। चलिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसको। इन यौगिकों में H2O के अणु उपस्थित नहीं होते हैं।
नहीं होते हैं। ठीक दोस्तों, इन यौगिकों में H2O के अणु क्या होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, जैसे CONH3 का होल 5 बड़ा ब्रैकेट क्लोज Cl3, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक दोस्तों, ये आपका अंतर हो गया एक। और द्विक लवण में अगर लिखेंगे आप तो लिखेंगे इन यौगिक में या इन यौगिकों में H2O का उपस्थित होना आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक दोस्तों, यह हो गया आपका इन यौगिक में या इन यौगिकों में H2O का उपस्थित होना आवश्यक है। इसके एग्जाम्पल जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। ठीक दोस्तों, ये आपका किसका सूत्र है, फिटकरी का। किसका है, फिटकरी का, फिटकरी का सूत्र है। ठीक, और इसमें देखिए यहां पे जल के कितने हैं, 24 अणु हैं। ठीक दोस्तों, आया आपको अच्छी तरीके से समझ में, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। चलिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन ये जो दिया है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, जरूर समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहां पे दिया है K4 बड़ा ब्रैकेट Fe छोटा ब्रैकेट Cn का होल 6 ब्रैकेट क्लोज में Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, दोनों पूछा है। सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं K4 बड़ा ब्रैकेट Fe Cn का होल 6 ब्रैकेट क्लोज। इसमें क्या बताना है आपको, सबसे पहले मैं बता दूं आपको समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो समन्वय संख्या है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता के भी नाम से जानते हैं, संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता भी कहते हैं इसको। ठीक है प्यारे साथियों, इसकी अगर द्वितीय संयोजकता की बात करें, यहां पे 6 है तो यही आपका द्वितीय संयोजकता होगा, अर्थात यहां पे समन्वय संख्या या द्वितीय संयोजकता जो होगा वो कितना होगा, 2। और क्या पूछा है इसका, ऑक्सीकरण संख्या। चलिए दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या भी पूछा है इसका, मैं बता देता हूं आपको। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पे K पर K कितना दिया है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस में प्लस इसका कितना, इसी का तो निकालना है, इसके जगह हम क्या मान लेंगे, यक्स। ठीक है दोस्तों, और इसका निकालना है प्लस कितना दिया है, 6 गुणित, इसका कितना है, -1 होता है। ठीक दोस्तों, और यहां पे कुछ नहीं है तो अर्थात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अच्छी तरीके से समझ में आया। इसका जो आयन होता है -1 होता है, यहाँ पे कितनी दिया है, 6 का गुणा इसमें हम करेंगे, और इसका कितना होता है, 4। चलिए 4 प्लस यक्स प्लस माइनस से -6 बराबर 0। अब इसमें में से इतना हम घटा देंगे तो यक्स -2 बराबर 0। अगर यक्स बराबर करेंगे कितना आएगा, 2, अर्थात इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 2, और इसका समन्वय संख्या या द्वितीय संयोजकता कितना हो जाएगा, 6। ठीक दोस्तों, चलिए समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बता को 8वां नंबर दिया है, द्वितीयक संयोजकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक दोस्तों, देखिए ध्यान से, द्वितीयक संयोजकता पूछा है तो आपको बता दूं, लिगेंड्स का धातु के साथ जितना बंध बनाता है क्या कहलाता है, द्वितीयक संयोजकता कहलाता है, द्वितीयक संयोजकता कहलाता है, संयोजकता
कहलाता है, कहलाता है। इसी को समन्वय संख्या भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, यहां पर ऐसे भी पूछ सकता है कि समन्वय संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है, या फिर द्वितीयक संयोजकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। चलिए इसके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपका हो गया एफ ई और ये थ्योरम हो गया, इसके साथ मान लो कि कितने 6 CN जुड़े हुए हैं, साइनाइड, ठीक है, CN 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 और CN कितने हैं, 6 हैं। अर्थात इसमें जो आपका समन्वय संख्या या द्वितीयक संयोजकता होगा कितना हो जाएगा, 6 होगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपका निकिल से। Ni से मान लो कि यहां पे निकिल है, इसमें जो CN संख्या जुटेगा साइनाइड समूह कितने जुटेंगे, 4। तो इसका जो हो जाएगा आपका द्वितीय संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, एग्जाम्पल सहित पूछा था, एग्जाम्पल सहित मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके साथियों, चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। आइए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया उप सहसंयोजन यौगिक CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट क्लोज SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है यहां पे Cu हो गया, NH3 का होल 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज SO4, इसमें किसका, Cu का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, यक्स प्लस इसका कितना होता है, पहले 4 दिया है, 4 गुणित यहां पे इसका कितना होता है, 0। ठीक दोस्तों, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है कितना होता है, 0। इसका होता है -2, यहां पे प्लस लिख दीजिए पहले, उसके बाद -2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक दोस्तों, चलिए अब इसका हम गुणा कर देते हैं, x प्लस इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 प्लस माइनस से -2 बराबर 0। तो x बराबर करेंगे तो ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अर्थात यहाँ पे कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक में आबंध के संबंध में बर्नर की अवधारणा को समझाइए। अर्थात बर्नर का सिद्धांत पूछा है, तो बर्नर का सिद्धांत के अकॉर्डिंग बता देते हैं आपको। बर्नर का सिद्धांत, बर्नर का सिद्धांत इन्होंने बताया था कि जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक में सहसंयोजक तथा आयनिक बंध दोनों होते हैं, जबकि उप सहसंयोजक मुख्य होता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बताया था कि बर्नर का जो सिद्धांत है कि जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं उसमें सहसंयोजक और आयनिक बंध दोनों होते हैं, लेकिन जबकि जो सहसंयोजक बंध होता है वो मुख्य होता है। ठीक दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई ये A क्या है, धातु है, A कोई धातु है और ये B क्या है, कोई लिगेंड है, लिगेंड्स है, इससे क्या है, यह जुड़ा हुआ है। ठीक दोस्तों, इससे यह क्या है, जुड़ा हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। ठीक दोस्तों, या इसको हम एक और नाम जानते हैं, उप सहसंयोजक संयोजकता भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए।
ले चुके दोस्तों। चलिए एक आध क्वेश्चन और आपको हम बताते हैं। चलिए दोस्तों ये लास्ट नंबर क्वेश्चन आपको बता देते हैं। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया, जो आप मेरे लिए लगा कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला हो, हेल्पफुल होने वाला हो, उसको मैंने करा दिया है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया कि संक्रमण तत्वों के 2 प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो पहला लक्षण मैं बता देता हूं। जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व अधिक धात्विक होने के कारण, अधिक धात्विक होने के कारण गलनांक दिखाई देता है। अधिक धात्विक होने के कारण गलनांक दिखाई देता है। ठीक दोस्तों, ये पहला इसका गुण हो गया, प्रमुख लक्षण हो गया। दूसरा मैं बता दूं आपको, इसमें क्या होता है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होती है। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होती है और उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, 2 पूछा था प्रमुख लक्षण, मैंने आपको 2 प्रमुख लक्षण बता दिया। ठीक है, इसकी शॉर्ट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी जो भी बोर्ड में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक उपसर संयोजक यौगिक से संबंधित समस्या है वह दूर हो सके। ठीक दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और बोर्ड की अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।